सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। गुरु प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत को जो लोग श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ धारण करते हैं उनके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आते हैं। दोनों ही प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। गुरु प्रदोष व्रत जुलाई और आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष व्रत है, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव शंकर की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। इस दिन रुद्राभिषेक कराने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई की रात 8:44 से शुरू होगी। इस तिथि का समाप्ति अगले दिन 19 जुलाई को शाम 7:40 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत 18 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको 40 मिनट का ही शुभ समय प्राप्त होगा। वहीं शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रात 8:40 से रात 9:23 तक का रहेगा। अब हम जानेंगे ब्रह्म योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत। तो आइए जानते हैं। गुरु प्रदोष व्रत 18 जुलाई को है। इस दिन ब्रह्म योग और ज्येष्ठा नक्षत्र योग हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन शुक्ल योग सुबह 6:13 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग होगा, जो 19 जुलाई को प्रातः 4:40 तक रहेगा। इसके साथ ही ज्येष्ठा नक्षत्र 18 जुलाई को सुबह से लेकर 19 जुलाई को 3:25 तक रहेगा। प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी तिथि में रवि योग भी बन रहा है। रवि योग 19 जुलाई को 3:25 से सुबह 5:45 तक रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत 18 जुलाई को कई दुर्लभ योगों का संगम होगा। इस दिन ब्रह्म योग, रवि योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। योगों को अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म योग ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। रवि योग सूर्य ग्रह से संबंधित है। यह योग मान, सम्मान, कीर्ति और यश की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। और शिववास योग भगवान शिव को समर्पित है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। गुरुवार के दिन पढ़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ साथ गुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। वहीं जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को आरोग्यता, गुण, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि इत्यादि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान शिव उपासना करने से कुंडली में उत्पन्न हो रही कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ प्रदोष व्रत के दिन दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से, शिव पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शिव कृपा से भक्तों के सभी दुखों और कष्टों का निवारण होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और दाम्पत्य जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है
और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करें। अब हाथ में गंगा जल, पुष्प एवं अक्षत लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। संध्या काल में शुभ मुहूर्त पर मंदिर में गोधूली बेला में धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का दूध, दही, शहद, शुद्ध घी एवं शक्कर निर्मित पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही शिवलिंग पर बिल्वपत्र, भांग, पुष्प एवं चंदन से अभिषेक करें। शिव जी एवं देवी पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा पूरी होने के पश्चात गुरु प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा का समापन भगवान शिव एवं देवी पार्वती की आरती उतारें। शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत से भक्तों के पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल का समय है शाम 6:10 से 8:28 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा को प्रदोष काल में विशेष फलदायी माना गया है। प्रदोष का व्रत जिस दिन आता है उस दिन जिस देवी या देवता का दिन होता है उनकी पूजा के साथ ही शिव जी की भी पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। इसी काल में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे व्रत कथा के बारे में। एक बार असुरों के राजा वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब देवराज इंद्र ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। देवताओं की सेना ने वृत्रासुर के सैनिकों को परास्त कर दिया। वे मैदान छोड़कर भाग गए। अपने सैनिकों का यह हाल देखकर वृत्रासुर अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी माया का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपनी माया के प्रभाव से बहुत ही विकराल और भयानक रूप धारण कर लिया। इससे देवताओं के सैनिक डर गए और भागकर देवगुरु बृहस्पति के शरण में पहुँचे। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से वृत्रासुर पर विजय प्राप्ति का उपाय पूछा। गुरु बृहस्पति ने बताया कि वृत्रासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। वह शिव भक्त है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व जन्म में वह राजा चित्ररथ था। एक बार वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती विराजमान थी, जिसे देखकर चित्ररथ ने उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। चित्ररथ बोला कि मोह माया में फंसकर हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु ऐसा कभी देवलोक में नहीं देखा कि स्त्री होकर सभा में बैठी हो। चित्ररथ के यह वचन सुनकर शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। वहीं चित्ररथ की सभी बातें सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा कि तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ
मेरा भी अपमान किया है, अतः मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि ऐसा उपहास उड़ाने का दुस्साहस फिर कभी तू ना करे। तब माता पार्वती ने उसे राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण वही चित्ररथ आज का वृत्रासुर है। वह अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति करता आ रहा है। उसे परास्त करने का एक ही उपाय है कि हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करो और भगवान शिव को प्रसन्न करो। देव गुरु की सलाह पर देवराज इंद्र ने विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध में हरा दिया। उसके बाद से स्वर्गलोक में शांति की स्थापना हुई। इस वजह से इस व्रत को शत्रुओं पर विजय के लिए माना जाता है। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप लंबे समय से शत्रुओं से परेशान हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शमी की पत्तियों को गंगाजल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से जल्द ही आपके शत्रु आपके दोस्त बन जाएंगे। प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव मंदिर में जाएं। यहाँ भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। फिर शिव जी से अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ऐसा करने से साल भर आप पर शिव जी की कृपा बनी रहेगी और आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी। यदि आप शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से झेल रहे हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको इन ग्रहों के अशुभ फल मिलना बंद हो जाएगा। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष के दिन क्या उपाय करें। यदि आप लंबे समय से शत्रुओं से परेशान हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शमी की पत्तियों को गंगाजल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ऐसा करने से जल्द ही आपके शत्रु आपके दोस्त बन जाएंगे। प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव मंदिर में जाएं। यहाँ भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। फिर शिव जी से अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप पर शिव जी की कृपा बनी रहेगी और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। यदि आप शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को झेल रहे हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको इन ग्रहों के अशुभ फल मिलना बंद हो जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाएं और 2 दीपक जलाएं। एक देसी घी का दीपक और दूसरा तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत के दिन कौन से मंत्र का जप करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् के जाप को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। भगवान शिव के गायत्री मंत्र को लेकर मान्यता है कि इस मंत्र का जप करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए दूर होती हैं। इस दिन शिव चालीसा, महामृत्युंजय जप और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। भगवान शिव की पूजा उपासना से जातक को आरोग्यता, गुण, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि आदि का आशीर्वाद मिलता है एवं कुंडली में उत्पन्न सारे ग्रह दोष दूर होते हैं। जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत के जातकों को इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत ही लाभदायी माना गया है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप जातक को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से
भोलेनाथ के साथ साथ गुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। वहीं जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।